श्री बल्लाळेश्वर पाली रायगढ़ पुणे अष्टविनायक। पाली स्थित श्री बल्लाळेश्वर गणपति मंदिर पुणे से लगभग 110 किमी की दूरी पर और रायगढ़ जिले के पाली गांव में स्थित यह मंदिर अष्टविनायक यात्रा के गणपति मंदिरों में एक प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ श्री बल्लाळेश्वर गणपति की मूर्ति है, जिसे भक्त बल्ला के नाम पर पहचाना जाता है। भगवान गणेश की इस मूर्ति को नवसाचा गणराया मन्नत पूरी करने वाले गणपति भी कहा जाता है, क्योंकि भक्तों की इच्छाएं पूरी करने के लिए इस मंदिर की मूर्ति प्रसिद्ध है। यह मंदिर सरसगढ़ किले की गोद में और अंबा नदी के शांत प्रवाह की पृष्ठभूमि पर स्थित है। मंदिर के दोनों तटों पर जलते हुए दीपों के बाजार में हजारों भक्तों ने इस क्षेत्र को शक्ति संवर्धन माना है। बल्लाळेश्वर की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में सिंधु प्रांत के कोंकण स्थित पल्लीर आज का पाली गांव में कल्याण शेठ नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी इंदुमती और उनके यहाँ एक प्रिय पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने बल्ला रखा। बल्ला बचपन से ही गणेश भक्ति में डूबा रहता था। साधारण बालगोपालों के मन के अनुसार वह वन प्रेमी था, लकड़ी और खिड़की पकड़कर गणेश मूर्ति की पूजा करता था। बल्ला की इस भक्ति से उसके मित्र भी प्रभावित हुए और वे भी गणेश के ध्यान में रमने लगे। एक बार बल्ला और उसके मित्र गांव के बाहर गए और उन्होंने एक बड़े पत्थर को गणेश की मूर्ति मानकर उसे वहीं रखकर पूजा करना शुरू किया। वे गणेश भक्ति में इतने रम गए कि उन्हें भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहा। उनका परिवार और गांव वाले चिंतित हो गए। इस नन्हे बालक की भक्ति इतनी गहरी हो गई है कि अब वह अन्य बच्चों को भी हठपूर्वक अपनी ओर खींच रहा है। एक दिन बाल प्रवंचना के कारण क्रोधित कल्याण शेठ जी ने बल्ला और उसके मित्रों को खोजने के लिए कहा। पास की पहाड़ियों में वे उन्हें मिल गए, जो तल्लीनता से गणेश पुराण पढ़ते हुए भक्ति कर रहे थे। गणेश मंत्र जपने वाले इन सुंदर बालकों को देखकर कल्याण शेठ जी क्रोध से भर गए। हाथ में सोटा लेकर वे बल्ला की ओर दौड़े और बाकी सभी बच्चे भाग गए। कल्याण शेठ ने बल्ला द्वारा बनाए गए गणेश के छोटे मंदिर को एक झटके में ध्वस्त कर दिया, पत्थर की मूर्ति फेंक दी, जिससे वह टुकड़ों टुकड़ों में बंट गई। आपाधापी में सारी पूजन सामग्री गिर गई। अन्य सभी बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन बल्ला गणेश के ध्यान में पूरी तरह रंगा हुआ था। क्रूर दृष्टि वाले इस भक्त के अपमान से कल्याण शेठ का क्रोध और भी भड़क गया। उसने बल्ला को बेसुध होने तक सोटे से जमकर पीटा, जिससे उसका अंगंग लहूलुहान हो गया। फिर अधमरे पड़े बल्ला को एक पेड़ से बांध दिया। वे बोले, देखते हैं अब तेरा शिव गणपति तुझे बचाने कौन आता है। ऐसे दारुण शब्दों के साथ उन्होंने बल्ला को वैसे ही गांव के बाहर पेड़ से बांधा छोड़ दिया और चले गए। बेसुध अवस्था में पड़ा बल्ला कुछ समय बाद होश में आया। उसके शरीर पर दुखों के अंबार थे। भूख, प्यास और पीड़ा उसे सता रही थी, लेकिन बल्ला ने अपने गणराया से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणराया, तू ही मेरा अगाध विश्वास है। तू कभी भक्त को निराश नहीं करता। जिसने तेरा अपमान किया, उसे दया के बजाय अंधापन, बहरापन और कुष्ठ रोग का श्राप लगे। कहते हुए उसने कठिन परिस्थिति में भी गणेश का नाम जप जारी रखा। भक्त की पुकार सुनकर गणराय अपने भक्त के पास चले आए। एक ब्राह्मण के वेश में वे बल्ला से आनंदित स्वरूप में मिले। गणेश के दर्शन से बल्ला की प्यास, भूख और जख्मों का दर्द क्षण भर में दूर हो गया। शरीर में ऊर्जा फिर से दौड़ने लगी। बल्ला ने नतमस्तक होकर गणपति को नमस्कार किया और कहा, मेरे होठों पर सदा आपका नाम रहे। गणराया, शायद मैं आपकी भक्ति का एक तिनका हूँ, लेकिन देवा, आत्मभक्ति की आग मेरे हृदय में प्रज्वलित है। मेरी एक ही इच्छा है, आप इस स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। गणराय यह देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत आनंदित हूँ। मैं तेरे इस विचार को स्वीकार करता हूँ। इस स्थान पर मैं बल्ला विनायक के नाम से अचल स्थिर रहूंगा और लोग तुझे ध्येय मानकर मेरा नामकरण करेंगे। तुझ पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। ऐसा आशीर्वाद देते हुए गणेश ने बल्ला को गले लगाया और पास के पत्थर में अंतर्मुख होकर लुप्त हो गए। आसपास का पत्थर पुनः स्वच्छ और सुंदर बन गया।
भीम पुराण और मुद्गल पुराण के उल्लेखानुसार बल्ला की इस गाथा का प्रसंग त्रेतायुग में घटित हुआ था। उसी पत्थर में विराजमान गणेश की मूर्ति बाद में स्वयंभू हुई। वह श्री बल्लाएश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई। बल्ला ने जिस प्रकार गणपति को अपने नाम के साथ उपस्थित किया, वैसा ही अर्थ इस नाम में प्रकट होता है। भक्त के नाम के बाद गणराया स्वयं को चिह्नित कर रहे हैं। बल्ला का अपमान कर फेंकी गई मूर्ति आज भी मंदिर परिसर में स्थित है, जिसे श्री धुंडी विनायक के रूप में जाना जाता है। इस मूर्ति के पश्चिमाभिमुख दर्शन करने की परंपरा है। धुंडी विनायक का प्रथम दर्शन करने के बाद ही श्री बल्लाएश्वर के दर्शन किए जाते हैं। बल्लाएश्वर मंदिर का वास्तुशास्त्र। बल्लाएश्वर मंदिर का निर्माण करते समय पूर्व दिशा की ओर 154 अंश का कोण रखा गया है। मूर्ति का मुख पूर्व की ओर है और गणराया की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। इस भव्य मंदिर को भव्य आकार में बनाया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसकी रचना मराठी अक्षर श्री की आकृति पर रखी गई थी। पाली तालुका में मोरेश्वर विट्ठल सिंडकर ने 1640 में यह मंदिर बनवाया था। शुरुआत में यह लकड़ी का मंदिर था। 1760 में शिलालेख युक्त मंदिर का पुनर्निर्माण श्री फडणवीस ने किया। आधार संरचना को संकरा और मजबूत रखने के लिए निर्माण में पत्थर के साथ सीसे लीड का उपयोग कर रासायनिक निर्माण होने का इतिहास में उल्लेख है। मंदिर में कुल 2 गर्भगृह हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी गर्भगृह में गणेश की मूर्ति विराजमान है और उसके सामने मोदक के लड्डू जैसा दिखने वाला मूषक का पाषाण शिल्प है। मंदिर का विशाल घंटा चिमाजी अप्पा ने विजय की लड़ाई के बाद दिया था। मुख्य आराधना हॉल में आकाश की ओर 8 स्तंभ खड़े हैं, जैसे किसी विशेष वृक्ष के खंभे लगे हों। मंदिर के दरवाजे पर गणराया की अक्षर शुद्ध नक्काशी है। बाल भक्त बल्ला की अटूट भक्ति की तरह ही मंदिर में कहीं भी अधोगामी, नीचे की ओर झुका हुआ आकार नहीं है। प्रत्येक चीज की पवित्रता बनाए रखी गई है। मूर्ति के पीछे चांदी का एक अलंकृत पटल है, जहां रिद्धि और सिद्धि गणराया की शक्ति का रूप चंवर लिए खड़ी हैं। मूर्ति की आंखों में और नाभि पर चमकदार हीरे जड़े हुए हैं। इन विशेषताओं के कारण बल्लाएश्वर के मुख की ओर देखकर भक्तों को प्रसन्नता होती है। गणराया के ब्राह्मण वेश में विराजमान होने के कारण यह दुर्लभ गणपति मूर्तियों में से एक है। खड़ी अवस्था में रिद्धि सिद्धि के चंवरों से यह पवित्र परिसर सजा हुआ है। श्री बल्लाएश्वर मंदिर का पिछला भाग और स्थापत्य कला। मंदिर का प्रवेश द्वार पार करने पर विशाल प्रांगण फैला हुआ है। परिसर के 2 सरोवर शांति फैलाते हैं। दाहिनी ओर का सरोवर पूजा और संस्कारों के लिए पवित्र माना जाता है। पास का अनसेट, सिंधुदुर्ग, पठार, उन्हेरे के गर्म पानी के सोते और सरसगढ़ ये स्थान भक्तों को पर्यटन का अनुभव भी देते हैं। शुद्ध घाट के परिसर में रम्माण होकर भक्त अपनी भक्ति प्रकट करते हैं, जिससे उन्हें अंतःकरण में गहन शांति मिलती है। धुंडी विनायक देवस्थान। बल्लाएश्वर का दर्शन करने से पहले लोग धुंडी विनायक का दर्शन करते हैं, ऐसा प्राचीन नियम है। धुंडी विनायक की मूर्ति पश्चिमाभिमुख है। इस मूर्ति को बल्ला और उसके मित्र कथा के अनुसार पूजते थे। कल्याण शेठ ने फेंका हुआ यह वही पत्थर है जिसे आज धुंडी विनायक के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि धुंडी विनायक के दर्शन से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और मनोवांछित लाभ मिलता है। इस मूर्ति के सामने मंदिर के आंगन में हजारों को गुड़ी त्रिवेणी प्रदान करने वाली रचना है, जिससे भक्ति मंत्र गूंजते हैं। धुंडी विनायक यानी बल्लाएश्वर के भक्तों के लिए आशा का संदेश है। जहां बल्ला की पवित्रता मिलती है, वहां गणराया स्वयं प्राप्त होते हैं। दर्शन और उत्सव। श्री बल्लाएश्वर मंदिर में जनवरी-फरवरी, माघ शुक्ल चतुर्थी को विशेष उत्सव होता है। इस दिन और आसपास के समय में अष्टविनायक की यात्रा लगती है। भव्य गणेशोत्सव मनाया जाता है। आश्रमशाला में विभिन्न जाति धर्मों के भक्त आकर श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हैं। केवल मानसून के समय ही नहीं, बल्कि संपूर्ण वर्ष भर भक्तों की भीड़ रहती है। विशेष रूप से भाद्रपद की चतुर्थी आने से पहले और तब तक यहां दर्शन करने की परंपरा है।
मंदिर के दर्शन के लिए भक्त कई बार लंबी यात्रा करते हैं। उन्हें खोपोली, शिंदेवाड़ी, बेबेकडे रास्तों से यातायात व्यस्त रहता है और प्राकृतिक पर्यटन का अनुभव भी मिलता है। माउंटेन रेंज से जाते समय छोटे छोटे गांवों में नारियल और आम के पेड़ स्वागत करते हैं। आरती के समय ढोलताशों और शंखनाद से मंदिर परिसर उत्सवमय हो जाता है। भक्तों की मगनता में शास्त्रीय संगीत की झंकार मिल जाती है। इस अवसर पर मिलने वाले प्रसाद में मीठे मोदकों का समावेश होता है, जिससे भक्तों का समाधान दोगुना हो जाता है। भक्तों के लिए संदेश। बल्लाळेश्वर की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में उम्र या समाज का कोई बंधन नहीं होता। एक छोटा बालक बल्ला निरंतर ध्यान में मग्न होकर जीवन में आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाता है। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वह सभी संकटों को दूर कर देती है। बल्ला की श्रद्धा के साथ गणेश की सेवा करने वाला यह अष्टविनायक भाविकों को निरंतर यही संदेश देता है, अपकार करने वालों को भी न्याय मिलता है, लेकिन भक्त का व्रत अवश्य पूर्ण होता है। आज भी बल्लाळेश्वर की पवित्र मूर्ति के सामने लाखों भक्त शुभ मुहूर्त में आराधना करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। बल्लाळेश्वर महाराज मुक्तिदाता, ऐसा इस देवता का गुणगान सुनाई देता है। जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां चमत्कार होता है। यह इस स्थान पर अनुभव करने को मिलता है। इस गाथा के कारण यह मंदिर केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत भर में गौरव का केंद्र है। भक्तों के हृदय में प्रेम से वास करने वाले इस मंदिर में दर्शन करते समय अपनी श्रद्धा की पुकार सुनने का अवसर मिलता है। हे विघ्नहर्ता गणराया, अपने भक्त के नाम से ही आपकी वारी यात्रा चलती है, वहीं भक्तों का सम्मान दिखाई देता है। भक्त की भक्ति से ही गणराया प्रसन्न होते हैं और भक्त को आशीर्वाद देते हैं। बल्लाळेश्वर की यात्रा यानी भाविकों के लिए एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभूति है।